जी नहीं। चलो बनाओ। आपके पास सिर्फ 2 मिनट्स हैं। मैंने 2 मिनट में बनाया। हो गया। चलो समझे। ऑनलाइन हो गया।
Okay, let's understand the concept of beats. Okay. ठीक है. Okay. We were dealing with the stationary waves or standing waves in a string. ठीक है. Okay. स्ट्रिंग में जो स्टैंडिंग वेव्स थी वो ट्रांसवर्स इन नेचर थी. कैसे थी? ट्रांसवर्स. अब बस फिर समझ में नहीं आएगा. मैं भेज दूंगा, बना लेना, परेशान मत. बिल्कुल 2 कॉपी. इससे तो बहुत ही सुथरा डायग्राम भेज दो, उसको बनाना सीख ले. डिफिकल्ट कुछ नहीं है. ये आपका देखो ना, 2 कंप्रेशन 1 रेयर सेक्शन या 2 रेयर सेक्शन 1 कंप्रेशन. ये क्रस्ट और ट्रफ नहीं है पहली बात तो, क्योंकि अपन अब किस वेव से डील कर रहे हैं? साउंड वेव. इससे डील कर रहे हैं साउंड वेव. साउंड वेव्स में क्रस्ट और ट्रफ होते हैं क्या? नहीं. लॉन्गिट्यूडनल क्या होते हैं? कंप्रेशन और रेयर सेक्शन. बस. तो हमने कंप्रेशन को क्रस्ट से शो किया है, रेयर सेक्शन को ट्रफ से शो. ठीक है. टू मेक इट इजी, बिकॉज आप ऐसे ऐसे में तो नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे में ही कर पाओगे. ठीक. तो आई हैव शोन द क्रस्ट, द कंप्रेशन एंड द ट्रफ, द रेयर सेक्शन. ठीक. तो आप देख पा रहे हो पहली वेव की फ्रीक्वेंसी मान लो कितनी है? 6 है. दूसरे वेव की फ्रीक्वेंसी 8 है. ठीक. अगर पहली वेव की फ्रीक्वेंसी 6 है तो T/4 टाइम में ये कितने वाइब्रेशंस कंप्लीट करेगा? 6/4. ठीक. दूसरे वाले की फ्रीक्वेंसी अगर 8 है तो T/4 में कितने? 8/4. 6/4 मतलब 1:1/2 और 8/4 मतलब 2. तो 1:1/2 वाइब्रेशन मतलब एक कंप्लीट और एक आधा. एक कंप्लीट मतलब एक कंप्रेशन एक रेयर सेक्शन प्लस 1 मोर कंप्रेशन. तो 2 कंप्रेशन एक रेयर सेक्शन हुआ इसमें. यहां पे 2 है मतलब 2 कंप्रेशन प्लस 2 रेयर सेक्शन. तो T/4 में देखो 2 कंप्रेशन ये और ये, 2 रेयर सेक्शन. ठीक. तो ये एक ऐसी वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 8. ये एक ऐसी वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 6. आप इन दोनों को सुपर इंपोज करोगे तो इस टाइप से डायग्राम बनेगा. तो देखो T/4 पे एक का थ्रस्ट दूसरे के ट्रफ पे लाई कर, मतलब मिनिमम एम्पलीट्यूड. दोनों तरफ देखो हो रहा है ऐसा कि नहीं हो रहा? हो रहा है. T/2 पे देखो इस साइड एक का थ्रस्ट दूसरे के ट्रस्ट पे, एक का ट्रफ दूसरे के ट्रफ पे. इस साइड एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है? मैक्सिमम. फिर से तुम किस पे हो? 3T/4 पे. आपका इस तरीके से सुपर इंपोजिशन हुआ कि एक का थ्रस्ट दूसरे के ट्रफ पे, एक का थ्रस्ट दूसरे के ट्रफ पे, मिनिमम फिर मैक्सिमम. ठीक. तो ये समझने का तरीका, ये बात की कहानी पहले क्यों देखें? अपन शुरुआत से शुरू कर. व्हाट आर बीट्स? इसको बाद में समझ. ठीक. 2 साउंड वेव्स traveling in a same direction of nearly equal amplitude and nearly equal frequency when superimposed forms a beat. 2 sound waves, same amplitude, same frequency. फ्रीक्वेंसी हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज हो, जैसे 8 और 6. द डिफरेंस शुड बी स्मॉल. वी विल सी व्हाई. तो जब 2 साउंड वेव्स नियरली इक्वल एम्पलीट्यूड और नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसी की निकलती हैं तो वो एक दूसरे से क्या होती है? सुपर इंपोज. और whenever 2 waves सुपर इंपोज, either longitudinal or transverse, कोई फर्क नहीं पड़ता, you will get some points of minimum displacement and you will get some points of maximum displacement, जिनको आप नोड्स और एंटी नोड्स बोलते हो. ठीक. बीट्स के केस में वेव है साउंड वेव, तो आपको कुछ पॉइंट मिलेंगे जहां पे साउंड की इंटेंसिटी मिनिमम होगी और कुछ पॉइंट मिलेंगे जहां पे साउंड की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी. यू विल गेट द साउंड लाइक, सुना ये वाला साउंड? इसमें क्या होता है? साउंड मैक्सिमम होता है फिर स्लो होता है. तो यू कैन फील अ बीट. तो दिस forms a beat.
मान लो t=0 पे मैक्सिमम है साउंड की इंटेंसिटी, उसके तुरंत बाद आपको मिलेगी मिनिमम इंटेंसिटी और उसके तुरंत बाद आपको मिलेगी मैक्सिमम। तो मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम उसको मिला के कहोगे एक बीट, क्योंकि अगर सिर्फ आपको मैक्सिमम और मिनिमम मिल रही है तो आप उसको बीट नहीं कह सकते। आपको तेज के बाद सिर्फ स्लो सुनाई दिया तो फिर तो आप उसको बीट नहीं कह पाओगे। तेज सुनाई दे फिर स्लो, उसके बाद फिर से तेज सुनाई देना चाहिए, तब आप कहोगे कि क्या बनी, बीट। अगर तेज और स्लो रहेगी ना तो खत्म हो जाएगी, फिर से आना चाहिए एक बार, तब जाके वो क्या होगी, फिर से तेज होगी। So one maxima, another minima and another maxima comprise of beats. तो दो साउंड वेव्स नियरली सेम एम्पलीट्यूड नियरली सेम फ्रीक्वेंसी की जब भी सुपर इंपोज करेंगी तो आपको क्या देंगी, बीट्स देंगी। यू विल गेट सम पॉइंट्स वेयर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम, यू विल गेट सम पॉइंट्स वेयर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज मिनिमम। These forms are beat. आपको हर एक नोड के बाद एक एंटी नोड मिलता है, कल का फिगर चेक कर लो, तो आपको हर एक मैक्सिमा के बाद एक मिनिमा मिलेगा। वो हम इस डायग्राम से समझेंगे, इस डायग्राम से देखेंगे, राइट। नाउ द क्वेश्चन इज कि फ्रीक्वेंसी नियरली सेम क्यों होनी चाहिए बीट्स के केस में। मान लो कोई एक बीट है जो 254 या 56 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की है, अनदर बीट है जो 260 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की है, राइट। एवरेज लोगे तो 258 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का साउंड मिलेगा, राइट। ये 258 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का साउंड कभी कभी मैक्सिमम इंटेंसिटी से बजेगा, कभी कभी मिनिमम, तो आपको क्या देगा, बीट्स, राइट। यहां पे जो आपकी बीट की फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 260 में से 256 क्या कर दो माइनस, तो कितनी आ जाएगी, 4 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द बीट। एक सेकेंड में कितनी बीट्स बज रही हैं, 4। एक की फ्रीक्वेंसी थी 6, एक की फ्रीक्वेंसी थी 8, ठीक। व्हाट इज द बीट फ्रीक्वेंसी, 2। पूरे एक कंप्लीट टाइम में देखो 2 बीट बनी, एक यहां मैक्सिमम से शुरू हुई मिनिमम और फिर यहां तक मैक्सिमम, एक बीट। यहां तक कितनी बीट बनी, 1। इसके बाद मैक्सिमम से शुरू हुई मिनिमम और मिनिमम के बाद फिर मैक्सिमम, कितनी बीट बन गई, 2। तो 8 में से 6 को माइनस किया तो क्या आया, बीट फ्रीक्वेंसी। दिस इज द बीट फ्रीक्वेंसी। जब मैंने 6 और 8 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की जो 2 ट्यूनिंग फोक को क्या किया, फिक्स किया, तो उसमें से जो बीट निकली वो कितनी बीट्स निकली पर सेकेंड, 2। बिकॉज दोनों की फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस कितना था, 2 का। एंड ये सीन फ्रॉम द फिगर देयर आर 2 बीट्स। मैंने कहा था एक मैक्सिमम, एक मिनिमम, एक मैक्सिमम कंसिस्ट ऑफ अ बीट। तो देखो मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम एक बीट, मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम 2 बीट। तो ये फ्रीक्वेंसी डिफरेंस मिनिमम होना जरूरी क्यों है, कम होना जरूरी क्यों है, आपको पता है, क्योंकि आपका कान कोई भी साउंड 1/10 सेकेंड तक परसिस्ट कर सकता है। समझना, 1/10 सेकेंड के अंदर अगर कोई दूसरा साउंड घुस गया तुम्हारे कान में तो वहां पे हो जाएगा मिक्सिंग अप ऑफ साउंड, तो आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे बीट्स के बीच। तो पहली बीट अगर 1/10 सेकेंड के बाद अगर दूसरी बीट पहुंचे, देन यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन 2 बीट्स। तो अगर टाइम पीरियड हमेशा 1/10 सेकेंड से ज्यादा होना चाहिए बीट पहुंचने का, होना चाहिए। तो यहां से देखो फ्रीक्वेंसी हमेशा 10 से कितनी होनी चाहिए, कम। 1/10 से ज्यादा टाइम पीरियड कम होगा जब 10 की वैल्यू 10 से कम होगी, डिनोमिनेटर 10 से छोटा होगा तो ये होल वैल्यू 1/10 से बड़ी होगी कि नहीं। डिनोमिनेटर जितना छोटा होता है उतनी ज्यादा वैल्यू बड़ी होती है फ्रैक्शन की। तो अगर आपको ऐसी बीट्स चाहिए जिसका टाइम पीरियड 1/10 सेकेंड से ज्यादा हो, उसके लिए आपको कितनी फ्रीक्वेंसीज की वेव चाहिए, जिन 2 वेव फ्रीक्वेंसीज में डिफरेंस 10 से कम का हो।
तो 264, 268, 8, 6, कितने का डिफरेंस होना चाहिए? 10। क्योंकि आपके कान में कोई भी साउंड 1/10 सेकेंड तक क्या करता है? परसिस्ट। तो दूसरा साउंड 1/10 सेकेंड के बाद ही पहुंचना चाहिए, तब जाके आप 2 बीट में क्या कर पाओगे? डिफरेंशिएट कर पाओगे। अगर दूसरा साउंड 1/10 सेकेंड के अंदर ही पहुंच गया तो वो हो जाएगा मिक्सिंग अप ऑफ साउंड। यू विल नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन 2 बीट्स। तो अगर 2 बीट के बीच में डिफरेंशिएट करना है तो आपको टाइम पीरियड बीट का कितना चाहिए? 1/10 से ज्यादा। टाइम पीरियड 1/10 से ज्यादा। और टाइम पीरियड 1/10 से ज्यादा कब होगा? जब ये वैल्यू 10 से क्या हो? छोटी। मतलब फ्रीक्वेंसी डिफरेंस 10 से क्या होना चाहिए? कम। दोनों वेव्स का। तो मैंने एक 254 ली और दूसरी ली 260। एक 8 ली तो दूसरी ली 6। इससे ज्यादा डीप में बीट में नहीं जाएगा। ठीक, आपको पता होना चाहिए कि जब 2 साउंड वेव्स सुपर इंपोज करती है ऑफ नियरली इक्वल एम्पलीट्यूड और इक्वल फ्रीक्वेंसी की, नियरली सेम भी ले सकते हो, थोड़ा अलग अलग, बिकॉज 2 साउंड वेव्स सेम फ्रीक्वेंसी की निकालना हल्का सा डिफिकल्ट, मुश्किल। ठीक, तो हल्का बहुत डिफरेंस फ्रीक्वेंसी में होना चाहिए, तो यू विल गेट अ परफेक्ट बीट, राइट? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बीट। हाउएवर हम बीट्स को डील करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। साउंड क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। यहां पे डायग्राम में मैंने कंप्रेशन को क्रेस्ट से शो किया है, रेयरफेक्शन को ट्रफ। ठीक, क्योंकि मैं कर्व्स के फॉर्म में ही ये सुपर इंपोजिशन शो कर सकता हूं। मैं रेयरफेक्शन और कंप्रेशन के लिए मैंने प्रिंसिपल ऑफ सुपर इंपोजिशन पढ़ा है क्या? तो दैट्स व्हाई आई कन्वर्ट दैट इनटू द फॉर्म ऑफ कर्व्स। सिंपल हो गया। मैं यहां देखो, इसमें ही तो इतना कठिन है कि तुम ये फिगर देखो 33 साहब, ये तुम्हें बहुत, मतलब सॉरी रिकॉर्डिंग में से कट कर दे, ये इसमें तुम्हें दोनों में वो शो करना बहुत मुश्किल है कि कहां पे तुम्हारा दोनों लाई कर रहा है। ठीक, कहां पे तुम्हारा क्रस्ट और क्रस्ट, ट्रफ और ट्रफ क्या कर रहा है? लाई। कंप्रेशन और रेयरफेक्शन में तो भूल ही जाओ, इसमें नहीं कर सकते। सो दिस इज बीट। ठीक, फिर मैंने क्या कहा? लेट्स टेक 2 ट्यूनिंग फॉक्स। एक की फ्रीक्वेंसी है 8, दूसरे की फ्रीक्वेंसी है 6। ठीक, तो अगर किसी की फ्रीक्वेंसी 6 तो वो 3 और 4 सेकेंड कितना वाइब्रेट करेगा? 6/4। 6/4। 3 और 2 सेकेंड में कितना करेगा? 6/2। 6/2 का मतलब 3, मतलब 3 वाइब्रेशंस करेगा। 3 वाइब्रेशंस का मतलब होता है 3 कंप्रेशन और 3 रेयरफेक्शंस। ठीक, देखो T/2 में 3 कंप्रेशन है और 3 रेयरफेक्शंस है। ठीक, T/4 मतलब 1:1/2, एक कंप्लीट वाइब्रेशन, एक आधा। तो या तो 2 कंप्रेशन, 1 रेयरफेक्शन, या फिर 2 रेयरफेक्शन, 1 कंप्रेशन, कुछ भी बना लो। ठीक, ऐसे अपन को इतनी की मैथमेटिक्स देखनी है, इसके बाद की ज्यों का त्यों बना देंगे। वी विल राइट ओनली फॉर T/2 एंड T/4। उसके बाद का कहीं नहीं लिखना, ना आपकी एनसीईआरटी में ना आपकी बुक में। उसके बाद कहता है साइकिल फॉलोज द सेम पाथ एंड इन टी यू विल गेट द 2 बीट्स, अगर आपने 6 और 8 की फ्रीक्वेंसी का लिया है। ठीक, सो द डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसी विल गिव यू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द बीट्स। समझने वाली बात। 2 वेव जो आप अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की ले रहे हो, उनकी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस आपको देगा बीट की फ्रीक्वेंसी। किसकी फ्रीक्वेंसी? बीट। 6 और 8 को माइनस किया तो मुझे 2 बीट्स मिले, तो 2 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द बीट। समझे? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बीट। गॉट इट? लिखें प्रेम। ये बनाना है, पूछ रहे हो, थप्पड़ मार दूंगा ना खींच के तो लौट जाओगे। हाँ, हाँ, कहां पे? यहां पे। और ये T/2 से। हाँ 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 हाँ, ठीक है। ये देखो, ये एक का क्रस्ट और एक का क्रस्ट, ये एक का ट्रफ और एक का ट्रफ।
तो जब दोनों के क्रस्ट और दोनों के ट्रफ एक दूसरे पे फॉल करते तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है ना। तो मैंने देखो ना यहां पे एम्पलीट्यूड को मैक्सिमम बनाया, नीचे से भी एम्पलीट्यूड को मैक्सिमम बनाया। अगर मिनिमम होता तो मैं यहां से सर्किल लेके यहां फिर जीरो पे आ जाता, तो फिर नंबर ऑफ बीट्स बढ़ जाता। बट ऐसा कुछ नहीं, देखो हमें T/2 पे मैक्सिमम मिल रहा है, T/4 पे मिनिमम। अगर तुम अपने पेपर में ये वाला डायग्राम स्किप करके ये दोनों बना के तीसरा ये भी बना दोगे तो कोई इश्यू, ठीक, बिकॉज ये तुम्हारे टीचर पे भी बनाते थे। हाँ, मतलब अगर गिव यू द डायग्राम, उसको बना के देखना अपनी कॉपी में। मुझे बस देखो ट्रिक, ये जो पॉइंट दिख रहा है T/4 T/2, तुम्हें पता है T/4 पे क्या मिल रहा है? मिनिमम। तो इस तरीके से बनाना 4 और 3 फ्रीक्वेंसी का, मतलब 3 रिफ्लेक्शन और 2 कंप्रेशन का, कि एक का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ पे लाएगा दोनों तरफ, ठीक। उसके बाद कुछ भी कर देना, कोई नहीं देखे, ठीक। फिर T/4 पे आना तो दोनों तरफ से इस तरीके से बनाना कि ये देखो यहां नीचे नीचे दोनों सर्कल और ऊपर ऊपर दोनों, फिर आजू बाजू में कुछ भी करना, ठीक। फिर उसके बाद ये डायग्राम अच्छा बना देना तो कोई देखेगा ही नहीं, ठीक। ये मैं तो बहुत कुछ दूंगा, ये नहीं दूंगा, मतलब आई विल नॉट गिव द रिलेवेंट क्वेश्चन इन द टेस्ट, जस्ट डोंट वरी, ठीक है, समझाने के लिए। अगर मैं ये नहीं बनाता तो तुम्हें समझ में आता कैसे 2 बीट्स बनी? नहीं ना। ये 2 बीट्स कैसे बनी, कब समझ में आया? जब ये डायग्राम, इतनी मेहनत की, क्यों? तुम्हें समझाना था। प्रेम को नहीं, सबको प्रेम तो क्या, ठीक। देखो द फेनोमिनन ऑफ, उसी के किसी के नीचे, हाँ इसके नहीं, 1 मिनट, और कहां लिखोगे ये बताओ, वो बाद में लिखवा दूंगा। द फेनोमिनन ऑफ alternate variation in the intensity of sound, alternate variation in the, क्या हुआ? Repeat. Okay. The phenomenon of alternate variation in the intensity of sound with time, comma, when two sound waves of nearly same frequencies and amplitudes superimpose on each other is called beats. First topic. Line change, para change. If the intensity of sound is maximum at t is equals to 0, small t, at small t is equals to 0, comma, one beat is said to be formed, when intensity becomes maximum,
Again, after becoming minimum, again after becoming, intensity becomes maximum. Again, after becoming minimum, once in between, minimum once in between, full stop. ये लाइन पढ़ो जो बाद में लिखी, एक बार समझ में आई क्या बोला मैंने? मैंने ये बोला, ठीक है, अगर t इज इक्वल्स टू 0 पे मैक्सिमम है तो एक बार मिनिमम होगा फिर मैक्सिमम होगा, एंड दिस कंसिस्ट ऑफ अ बीट. ये सिंगल बीट है, मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम, ठीक, वो लिखा है आपने, फुल स्टॉप. लिखिए फॉर्मेशन ऑफ बीट्स, फॉर्मेशन ऑफ बीट्स. हाँ, इसी की हेडिंग है फॉर्मेशन ऑफ बीट्स. ये पहले इसीलिए बना दिया क्योंकि फिर मैं बनाता, फिर तुम टाइम मांगते, फिर तुम कहते कि आप मुझे बनाने टाइम दे, इसलिए इसको पहले. फॉर्मेशन ऑफ बीट्स. कंसिडर beats, beats, beats. Consider two tuning forks, A and B, of frequency 6 and 8, of frequency 6 and 8, full stop. Figure shows line change. Figure shows the superimposition of two waves from A and B. Superimposition of two waves from A and B. Line change. As the wave is longitudinal, comma, a crest represents a compression and a trough represents a rarefaction. Crest represent a compression Okay, number one, at t is equals to 1/4 सेकेंड. ये 1 सेकेंड मान लो तो 1/4, 1/2, 3/4, 1. कुछ भी लिख सकते हो, कोई इशू, ठीक है. 1/4 सेकेंड. A completes, capital A completes 6/4 is equal to 1:1/2 vibrations. A completes 6/4 is equals to 1:1/2 vibrations. ब्रैकेट में लिखना C, R, C. Yeah.
ब्रैकेट में C, R, C, ब्रैकेट क्लोज। इसका मतलब है कंप्रेशन, रेयरफेक्शन एंड कंप्रेशन। ओके। B completes 8/4 is equals to 2 vibrations. ब्रैकेट में लिख लेना, ठीक है। CR ब्रैकेट में 2 वाइब्रेशंस के, तो 2 कंप्रेशन 2 रेयरफेक्शन, CR ओके, ब्रैकेट क्लोज। 10 तो स्टॉप लाते 10 a rarefaction due to A 10 rarefaction due to A would fall on the compression due to B। या उल्टा लिखना था वैसे, क्योंकि अपना कंप्रेशन ड्यू टू ए विल फॉल ऑन रेयरफेक्शन ड्यू टू बी। ठीक है, कुछ चले कोई नहीं, ठीक है, ड्यू टू बी, ठीक है, फुल स्टॉप। The resultant amplitude would become minimum. The resultant amplitude would become minimum. Would become minimum, and the intensity of sound is minimum at Q, at capital Q। इसको Q दे दो, ठीक है, इसको दे लो R, इसको दे लो S, और इसको क्या दे दें, T। इसको P Q R S T। नंबर 2, at T is equals to 1/2 सेकेंड, ठीक है, इसको आप लिख सकते हो, बिल्कुल 2 कॉपी लिखना है, ठीक है। चेंज कहां आएगा, जहां पे आपका 6/4 है वहां 6/2, और ये चेंज हो के 6/2 का मतलब कितने वाइब्रेशंस, 3, तो 3 मतलब CR, ठीक। यहां पे 8/4 है तो 8/2, कितने वाइब्रेशंस, 4, CR, ठीक। उसके बाद जहां पे आपने लिखा है कंप्रेशन ड्यू टू ए वुड फॉल ऑन रेयरफेक्शन ड्यू टू बी, वहां लिखोगे कंप्रेशन ड्यू टू ए वुड फॉल ऑन कंप्रेशन ड्यू टू बी, एंड रेयरफेक्शन ड्यू टू ए विल फॉल ऑन रेयरफेक्शन ड्यू टू बी। Thus the amplitude will become maximum and intensity of sound is maximum at R। लिख सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। 4 लाइन छोड़ो और जो बोल रहा हूं वो लिखो। 4 नहीं, जिससे मैं पहला आया उसकी छोड़ दो यार। कितने में, 6 छोड़ दो, एक अटकारी छोड़ दो, 7। ये कट कर देते हैं। हर्ष बेनीवाल देखते हो क्या तुम भी, देखो thus one beat is formed in 1/2 second between P and R, full stop। Similarly, another beat is formed
Similarly, another beat is formed in the next 1/2 second. In next 1/2 second, between R and T, between R and T, line change, quote and quote. Hence, number of beats per second, number of beats per second is 2, comma, which is also the difference in frequencies, which is also the difference in frequencies of the two folks, A and B, two folks A and B, quote unquote close, चैप्टर खत्म. ठीक. नहीं, it depends. आप साउंड हाउ देखो, ऑब्जेक्ट्स पे डिपेंड नहीं करता. फ्रीक्वेंसी देखो, नेचुरल फ्रीक्वेंसी हर ऑब्जेक्ट की अलग अलग होती है. अगर तुम साउंड बॉक्स लगा दो तो एक ही साउंड दो वेव्स अलग अलग फ्रीक्वेंसी की निकाल सकता है, तभी तो बीट का फॉर्मेशन होगा. अगर मान लो सेम फ्रीक्वेंसी की वेव होती, अब तुम सेम फ्रीक्वेंसी की वेव को सुपर इम्पोज करते तो फिर तुम्हें देखो क्या होता, एक का कंप्रेशन हमेशा दूसरे के कंप्रेशन पर लाई करता और एक का रेयर फ्रिक्शन दूसरे के रेयर फ्रिक्शन पे. मिनिमम पॉइंट्स मिलना मुश्किल होता है. मतलब उसका फिगर भी आप बना सकते हो until unless थोड़ा सा डिफरेंस फ्रीक्वेंसी में होना चाहिए, so that you will get a perfect points of maximum and minimum. तो तुम्हें एक ऑब्जेक्ट तो सेम फ्रीक्वेंसी निकालेगी, अपन को भी तो नियरली सेम ही चाहिए, थोड़ा बहुत डिफरेंस चाहिए तो वो साउंड बॉक्स कर सकते हैं. एक वो है क्या कहते हैं उसको, ऑर्गन पाइप, जिससे देखना नेट पे रहता है. ऑर्गन पाइप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है. वो ऐसा एक ऑर्गन पाइप रहता है जो दोनों एंड से ओपन रहता है, तो कहते हैं ओपन एंड्स ऑर्गन पाइप. एक रहता है जो एक एंड से क्लोज एक एंड से ओपन रहता है, तो कहते हैं क्लोज ऑर्गन पाइप. ठीक. इसमें भी सेम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स होता है, और जो साउंड वेव रिफ्लेक्ट होके आती है वो उसके साथ क्या करती है, इंसिडेंट के साथ सुपर इम्पोज. यू विल गेट some point of compression, some point of rear friction, sorry, maximum amplitude and zero amplitude. तो ऑर्गन पाइप का सिर्फ एनालिटिकल ट्रीटमेंट है बुक में, एनालिटिकल ट्रीटमेंट कोर्स में है नहीं. हाँ यही है, ये हाँ यही है ऑर्गन पाइप, ऐसे रहते हैं. तो जस्ट ऑर्गन पाइप का सिर्फ इतना ही बचा है और कुछ उसमें है नहीं. तो आप देख लेना कि आपके टीचर्स ऑर्गन पाइप से रिलेटेड क्या करवा रहे हैं. ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम तो कुछ नहीं करवाएंगे, बट अगर कुछ करवा रहे हैं तो फिर अपन ऑर्गन पाइप का एनालिटिकल ट्रीटमेंट देख लें, अदरवाइज जरूरत नहीं है, बिकॉज नहीं है वो कोर्स. अंशिता बोल रही थी दो वो बची है प्रॉपर्टीज, एक प्रॉपर्टी और लिख लो फिर चले जाना. 42 एक प्रॉपर्टी और लिख लो, वो उसमें कल अपन वो लिख रहे थे ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेशनरी वेव्स, है ना. उसमें कहां तक लिखी थी, द टोटल एनर्जी तक. द टोटल एनर्जी. हाँ, उसके बाद नोड्स और एंटी नोड्स वाला है, वो अपन 2 बार पहले लिख चुके हैं, है ना. नोड्स और एंटी नोड्स के बारे में लिखा है ना आपकी नोट्स में. हाँ ठीक है फिर, ओके.
नहीं लिखा कहीं नहीं। मतलब नोट्स और एंटी नोट्स के बारे में कहीं नहीं लिखा। पहले इसमें लिखा है, ये इनमें लिखा था मैक्सिमम नोट्स और मिनिमम ये डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल। ठीक है। सर लिखा है इसको नोट्स और एंटी नोट्स। हाँ 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 हाँ। ठीक, कोई नहीं, और तो इसमें नहीं है, कोई नहीं। एक और लिख लो, ऑल द पार्टिकल्स, नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट, पहले तो ठीक है, इतनी ज्यादा होगा तो आई विल सी एंड आई विल सेंड टिक करके। अगर कोई रहेगा कि नोट्स में नहीं लिखा है, अर्शिता इज सेंड मी द पीडीएफ, आई विल सी। उसमें अगर नोट्स में नहीं होगा तो मैं ना उसमें बुक में टिक करके 3 प्रॉपर्टीज और भेजूंगा, तो उनको आप अपने नोट्स में लिख लें। ऐसा कुछ बचा नहीं।